अस्सलाम स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास 9th क्लास की मैथ की एक्सरसाइज 1.2। तो ये आज हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कुछ हमने डेफिनेशन देखनी है। तो हमारे पास है सबसे पहले रो मैट्रिक्स। ठीक है, तो उर्दू मीडियम वाले इसको हम कहते हैं कितारी कालिब कहते हैं। ठीक है, रो मैट्रिक्स कौन से मैट्रिक्स होते हैं? ऐसे मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, वो हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल A इज इक्वल टू 2 3 4। देखो इसमें एक ही रो है, तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, कॉलम मैट्रिक्स उसको उर्दू में कालमी कालिब कहते हैं। ठीक है, ऐसा मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाता है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? कालमी कालिब। ठीक है, यानी कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी उसको उर्दू में कहते हैं मुस्ततिली कालिब। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम्स ये इक्वल ना हो, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। देखो इसमें हमारे पास ये ए है, इसमें बेटा कितने 1 और 2 रो हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, देखो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल नहीं है, 2 रो है और 3 कॉलम है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो, तो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स यानी मुस्ततिली कालिब कहलाता है। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से होते हैं? ऐसे मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम क्या हो, इक्वल हो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स यानी मुरब्बी कालिब कहलाएगा। देखो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें 1 2 2 रो है और 1 और 2 ही कॉलम है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा? मुरब्बी कालिब यानी स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, नल और ज़ीरो मैट्रिक्स। ठीक है, इसको नल भी कहते हैं और ज़ीरो भी कहते हैं। ठीक है, नल मैट्रिक्स क्या होते हैं? यानी सिफरी कालिब। ऐसे मैट्रिक्स जिसमें तमाम जो एंट्रीज हों वो हमारे पास क्या हों? सिफर हों, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? नल यानी ज़ीरो मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है, ये हमने पढ़ना है, यानी ट्रांसपोज कालिब। फॉर एग्जांपल हमारे पास, अच्छा ये होता क्या है ये मैं बता देता हूँ। ये अगर आप किसी भी मैट्रिक्स की रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज कर दो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज। ठीक है, अब जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास सी है, इसमें देखो ये रो है 2 और 7, इसको मैंने कॉलम में चेंज कर दिया 2 और 7। ठीक है, ये -1 और 2 इधर रो है, इसको देखो मैंने कॉलम में चेंज कर दिया -1 और 2। ठीक है, तो ये ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज कहलाएगा। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, ट्रांसपोज को ना हम किसी भी जिस मैट्रिक्स का हमने मालूम करना है उसके ऊपर छोटा सा टी लिख देंगे, उससे जाहिर किया जाता है ट्रांसपोज को। ठीक है, समझ आ गई है ना कि रो को कॉलम में चेंज कर दो या कॉलम को रो में चेंज कर दो, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? ट्रांसपोज। देखो अभी मैंने रो को कॉलम में चेंज किया ना, देखो कॉलम भी रो में चेंज हो गई है ऑटोमेटिकली। कैसे? देखो -2 और 1 ये कॉलम था, ये देखो 2 और -1 ये रो में कन्वर्ट चेंज हो गया। 7 और 2 कॉलम था, देखो 7 और 2 रो में चेंज हो गया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होगा? ट्रांसपोज होगा। नेक्स्ट है हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स। ठीक है, उसको मनफी कालिब कहते हैं। नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें अगर जिसके तमाम इंट्रीज के साइन चेंज कर दें, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा? नेगेटिव मैट्रिक्स। ठीक है, जैसे बी है हमारे पास -2 7 0 9, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा? उसको हमने माइनस से जाहिर करते हैं, यानी किसी भी मैट्रिक्स का अगर नेगेटिव मैट्रिक्स मालूम करना है उससे पहले हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, इससे नेगेटिव मैट्रिक्स को जाहिर किया जाता है। ठीक है, देखो अब हमने क्या करना है? सिर्फ साइन चेंज करने हैं, जो अंदर वाली एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज करने हैं। प्लस वाली को माइनस में चेंज कर देंगे, माइनस वाली को प्लस में चेंज कर देंगे। देखो ये -2 था, देखो +2 हो गया। ये 7 प्लस का है, ये क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 0 के साथ कोई साइन नहीं आता, तो 0 वैसे ही आ गया। और 9 इधर देखो प्लस का है, तो ये माइनस में कर दिया। सिर्फ आपने साइन चेंज करने हैं, प्लस वाला माइनस में चेंज कर दोगे, माइनस वाला प्लस में चेंज कर दोगे, वो हमारे पास क्या कहलाएगा? नेगेटिव मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, और सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होते हैं? ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बेटा, तो ये यहाँ पर हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, सिमेट्रिक कालिब, उर्दू में हम कहते हैं सिमेट्रिक कालिब। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ऐसा कालिब जो सिमेट्रिक कालिब कहलाता है, अगर हम उसका ट्रांसपोज लें वापस वही कालिब आ जाए, तो वो हमारे पास सिमेट्रिक कालिब कहलाता है। यानी ऐसा मैट्रिक्स
जिसका ट्रांसपोज लेने से वापस हमें वही मैट्रिक्स मिल जाए तो वो क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ए है, ठीक है, ए का अगर हम ट्रांसपोज लें वापस हमारे पास ए ही आ जाए तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल है, हमारे पास ए है, हमारे पास 2 3 3 2, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज लेते हैं। ट्रांसपोज क्या होगा बेटा, उसके ऊपर छोटा सा टी लिखना है, और कैसे लेते हैं, ये रो है, इसको देखो मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, ये रो है, इसको मैंने कॉलम में चेंज कर दिया। देखो चेंज करने से वापस वही मैट्रिक्स आ गया ना, 2 3 3 2 2 3 3 2, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने से वापस वही मैट्रिक्स आ जाए तो वो हमारे पास क्या होगा, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी स्क्यू सिमेट्रिक कालिब। वो कौन सा होगा कि ऐसा कालिब स्क्यू सिमेट्रिक कालिब होगा जिसका ट्रांसपोज लेने से उसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाए। देखो वही मैट्रिक्स आ जाए तो सिमेट्रिक कहलाता है, अगर उसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाए तो वो स्क्यू सिमेट्रिक कहलाता है। ठीक है, कैसे, अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास ए है 0 -2 2 0, इसका मैं ट्रांसपोज लेता हूँ। ठीक है, ट्रांसपोज लेता हूँ, क्या हो जाएगा, ये रो है, इसको मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, 0 -2 कॉलम हो गया। ठीक है, ये रो है 2 0, इसको मैंने कॉलम में चेंज कर दिया, ये मैंने ट्रांसपोज ले लिया। इसका ना मैंने सेपरेट में ना, इस ए का मैंने सेपरेट में नेगेटिव मैट्रिक्स लिया। देखो नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, इस ए के तमाम जो एंट्रीज हैं उनके साइन चेंज कर देंगे, वो नेगेटिव मैट्रिक्स होगा। देखो ए का नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, देखो 0 वैसे ही आ गया, ये -2 था, प्लस का 2 हो गया, ये प्लस का 2 है, देखो ये माइनस का 2 हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, देखो ये मैंने ए का नेगेटिव मैट्रिक्स लिया है। अगर आप इधर देखें, ये नेगेटिव मैट्रिक्स और ये जो मैंने ट्रांसपोज लिया है ये सेम है ना, देखो 0 2 -2 0 0 2 -2 0, हालांकि ये मैंने ट्रांसपोज लिया, ये इसका नेगेटिव मैट्रिक्स लिया। देखो ट्रांसपोज लेने से हमारे पास ए का नेगेटिव मैट्रिक्स आ गया, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक, यानी ऐसा मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने से उसका नेगेटिव मैट्रिक्स आ जाए तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स, यानी इसको हम वितरी कालिब कहते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स कौन से होते हैं, ऐसे मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो सिफर ना हो, ठीक है, 0 ना हो, बाकी जो डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी जितनी भी एंट्रीज हैं वो सिफर होनी चाहिए। ठीक है, ये इसके लिए लाजमी शर्त है कि बाकी जो तमाम एंट्रीज हैं वो सिफर होनी चाहिए, और डायगोनल एंट्रीज में से कम एक ऐसा यानी एलिमेंट होना चाहिए जो सिफर ना हो। ठीक है, जैसे एलिमेंट, बेटा मैं इनकी एंट्रीज को एलिमेंट बोल रहा हूँ, ठीक है, ये याद रखना। तो देखो इधर ये डायगोनल क्या होता है, देखो ये डायगोनल होता है, इसको हम डायगोनल कहते हैं। ठीक है, इसको उर्दू में कहते हैं वितर। ठीक है, ये देखो ये वितरी अरकान है, ये 1 2 3 ये क्या है, वितरी अरकान। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज। अब ये तो कम से कम इन तीनों में से कम एक डिजिट ऐसा होना चाहिए जो सिफर ना हो, बाकी सारे सिफर हो सकते हैं। ठीक है, इस डायगोनल एंट्रीज के बाकी सारे जो एंट्री हैं वो सिफर हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक ऐसा होना चाहिए जो सिफर ना हो, और डायगोनल एंट्रीज के अलावा जितनी भी एंट्रीज हैं वो तो सिफर होना लाजमी है। ठीक है, वो क्या कहलाएगा, हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास ए है, ठीक है, अब देखो इस ये भी हमारे पास एक मैट्रिक्स है 0 0 0 0 2 0 0 0 3। देखो इसमें देखो ये तो क्या है, सिफर है, डायगोनल एंट्रीज के अलावा बाकी सब तो सिफर है। देखो डायगोनल एंट्रीज में एक सिफर है, बाकी दो कोई ना कोई रकम है ना, 2 और 3 कोई ना कोई डिजिट है। ठीक है, सारे तो सिफर नहीं है ना, तो ये भी हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर हम तीसरा मैट्रिक्स देखें 0 0 0, ये सारे जीरो, सिर्फ इधर 3 है। ठीक है, देखो डायगोनल एंट्रीज में एक एलिमेंट ऐसा है ना जो सिफर नहीं है, देखो बाकी दो सिफर हैं, इसमें एक सिफर है, बाकी इसमें नीचे वाले में क्या, 2 सिफर है और एक कोई ना कोई डिजिट आ गया। ठीक है, तो ये भी बेटा डायगोनल एंट्रीज कहलाएगा। मैंने क्या डिफाइन बताइए कि ऐसा मैट्रिक्स जो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है जिसमें डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक डिजिट ऐसा होना चाहिए जो सिफर ना हो। तो बेटा देखो इसमें एक डिजिट ऐसा है ना, सिफर नहीं है जो। ठीक है, अगर बेटा सारे ही सिफर कर दो, देखो ये 3 को भी मैंने सिफर कर दिया, अगर सारे डायगोनल एंट्रीज सिफर हों, बाकी तो सिफर होना लाजमी है, अगर डायगोनल एंट्रीज को भी सिफर कर दोगे तो वो तो बेटा नल मैट्रिक्स बन जाएगा, यानी 0 मैट्रिक्स बन जाएगा, तो वो तो डायगोनल मैट्रिक्स की तारीफ से उतर जाएगा।
तो लिहाजा के डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो सिफर ना हो। समझ आ गई है? तो नेक्स्ट है हमारे पास स्केलर कालिब यानी स्केलर मैट्रिक्स। वो कौन सा होता है? जो ऐसा मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है जिसमें डायगोनल जो एंट्रीज हैं बिल्कुल सेम हो, यानी एक जैसे हो। देखो ये डायगोनल और वो क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, देखो ये डायगोनल एंट्रीज हैं और बाकी जो इसमें भी वही है कि डायगोनल एंट्रीज के अलावा जितनी भी एंट्रीज हैं वो सिफर होनी चाहिए। तो देखो ये सिफर सिफर है, और लेकिन इसमें क्या है कि डायगोनल एंट्रीज सेम होने चाहिए। देखो 2 2 2 ये डायगोनल एंट्रीज है ना, तो ये हम सेम है, तो ये हमारे पास क्या होगा? स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। देखो इसमें क्या है? 5 5। ठीक है, बाकी देखो ये डायगोनल एंट्रीज के अलावा ये तो 0 है, लेकिन डायगोनल एंट्रीज क्या है? सेम है 5 5, तो ये भी हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा? यानी उसको हम उर्दू में वाहदानी कालिब कहते हैं। इसको हम आई से जाहिर करते हैं। ठीक है, आगे जब क्वेश्चन में आई आएगा तो हम वहाँ से हम समझ जाएं कि वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो आई से इसको जाहिर करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और इसमें क्या होता है कि डायगोनल एंट्रीज हैं 1 1 होते हैं। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज क्या हो? 1 1 हो, तो वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाते हैं। ठीक है, इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, डायगोनल एंट्रीज इसमें क्या होती हैं? 1 1 होती हैं। और एक ये एमसीक्यूज के लिए ये याद रखें कि तमाम जो डायगोनल एंट्रीज होती हैं, सॉरी, तमाम जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं वो स्केलर मैट्रिक्स नहीं होते, लेकिन तमाम जो स्केलर मैट्रिक्स होते हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये क्या है? डायगोनल मैट्रिक्स है ना, और ये क्या है? स्केलर मैट्रिक्स। और बेटा ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है। देखो इसमें डायगोनल एंट्री सिफर नहीं है ना, सारी तो सिफर नहीं है ना कोई डिजिट्स हैं। तो देखो ये स्केलर मैट्रिक्स है, लेकिन ये डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाता है। लेकिन ये देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स है, ये स्केलर नहीं कहलाता। रीज़न क्या है? क्योंकि एलिमेंट सेम सेम नहीं है। तो हर स्केलर मैट्रिक्स डायगोनल कहलाता है, लेकिन हर डायगोनल क्या स्केलर मैट्रिक्स नहीं कहलाता। ये याद रखना। ठीक है, तो इसी तरीके से आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो होता है वो स्केलर मैट्रिक्स भी कहलाता है, डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाता है। देखो ये स्केलर भी है, सेम है 1 1, और डायगोनल भी है। ठीक है, और ये देखो ये जो स्केलर है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं है। देखो इसमें सेम तो है लेकिन 1 1 नहीं है ना। आइडेंटिटी के लिए लाजमी है कि डायगोनल एंट्रीज 1 1 होने चाहिए। तो हर आइडेंटिटी स्केलर हो सकता है और हर स्केलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं हो सकता, ये याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हम एक्सरसाइज पर चलते हैं। इसमें बेटा आपने बताना क्वेश्चन नंबर 1 में कि यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। ठीक है, देखो ये ए है, ये हमारे पास क्या है? नल मैट्रिक्स यानी सिफरी कालिब। बी क्या है? देखो इसमें एक ही रो है ना, एक ही रो है, तो ये हमारे पास रो मैट्रिक्स यानी कितारी कालिब कहलाता है। सी में देखो एक ही कॉलम है, ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा यानी कालमी कालिब कहलाएगा। और डी क्या है? देखो इसमें क्या है? ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। डायगोनल के एंट्रीज क्या हैं? 1 1 है। ठीक है, ई जो है ये हमारे पास बेटा सिफरी कालिब भी कहलाता है यानी नल मैट्रिक्स भी कहलाता है, और रो मैट्रिक्स भी कहलाता है, और कॉलम मैट्रिक्स। देखो एक ही रो है एक ही कॉलम है, तो कालमी मैट्रिक्स भी है यानी कालमी कालिब भी है और कितारी कालिब भी है। कॉलम मैट्रिक्स भी है, रो मैट्रिक्स भी है, और नल मैट्रिक्स भी है, ये याद रखना। और एफ देखो ये क्या है? कॉलम मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें एक ही कॉलम है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने आइडेंटिफाई करना है कि स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, रो, कॉलम, आइडेंटिटी और नल मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। देखो 1 में देखो, इसमें देखो नंबर ऑफ रो कितनी है? 1 और 2, और कॉलम कितने हैं? नंबर ऑफ कॉलम 1 2 3। तो 2 रो है 3 कॉलम है, इक्वल नहीं है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है बेटा? ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स। इसमें देखो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल है, 1 और 2, 2 रो हैं और 2 ही कॉलम है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। ये भी हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स भी है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी है, ये याद रखना है। ठीक है, डायगोनल के एंट्रीज 1 1 है। ये हमारे पास क्या है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ये हमारे पास क्या है? रो मैट्रिक्स, इसमें एक ही रो है, और इसमें ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स, इसमें एक ही कॉलम है। ये हमारे पास क्या है? देखो 1 2 3, 3 रो हैं, 1 2 3, 3 ही कॉलम है, तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। और ये हमारे पास क्या है? ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है और बेटा नल मैट्रिक्स भी है यानी सिफरी कालिब भी है। ठीक है, ये याद रखना।
नेक्स्ट है बेटा, ये उर्दू में भी आप लोग देख लेना। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, हमने इसमें क्या आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिटी, डायगोनल, स्केलर और यूनिट, ये हमने मैट्रिसेस यानी आइडेंटिफाई करना है। तो ए है हमारे पास, देखो इसमें डायगोनल एंट्री सेम है 4 4, तो ये बेटा डायगोनल मैट्रिक्स भी कहलाता है और स्केलर मैट्रिक्स भी कहलाता है। और बी क्या है, देखो इसमें देखो ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता है, स्केलर नहीं कहलाएगा। रीज़न क्या है, क्योंकि सेम सेम एलिमेंट नहीं है। और सी क्या है, यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और डी क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स। और ई क्या है, देखो 5 - 3 2 आ जाएगा, 1 + 1 ये भी 2, सेम एंट्रीज होगी, तो ये हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स भी कहलाएगा। ठीक है, आगे है क्वेश्चन नंबर 4, इसमें नेगेटिव मैट्रिक्स और फाइंड करना है, तो ये हम करते हैं।